read its terms and conditions, there is no mention of ballistic missile at all. If Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe who have such missiles. ईरान को अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल रखने का हक है। दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है तो ईरान पर एतराज क्यों? दो टोक कहता हूं, बैलिस्टिक मिसाइल मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल ही नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुशी है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का खात्मा हुआ। बतौर सालिस पाकिस्तान ने अमन अमल में खुलूस नीयत से काविशें की। अमन मुआहिदे से नाखुश अनासर मामलात खराब करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साजिशें नाकाम बनाने के लिए आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में हाथ थामे। वफूद की सतह पर मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान अमन और खुशहाली के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अनथक कोशिशें की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का किरदार लायक तहसीन है। कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र की क़यादत में खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सदर की दो तरफा मुलाकात भी हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शराकतदार हैं। पाकिस्तान सिर्फ हमारा हमसाया नहीं, ये हमारा भाई और अजीज दोस्त है। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार के मोतरफ हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सालिसी अमल में अहम किरदार अदा किया। जंग के आगाज से मफाहमती याददाश्त तक हर मरहले में पाकिस्तान ने अनतक मुखलिसाना कोशिशें की। शानदार इस्तकबाल और भरपूर मेजबानी पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रगुजार हूं। ईरानी सदर ने अमन अमल के लिए कतर, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी सदर इजहार तशक्कुर के लिए इस्लामाबाद आए तो सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हवाई अड्डे पर खुशामदीद कहा। ईरानी सदर पाकिस्तानी रहनुमाओं से इंतहाई गर्मजोशी से मिले। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत ईरानी वफ़द के अरकान से बगलगीर हुए। ईरानी सदर ने ईवान वज़ीर-ए-आज़म के सब्ज़ाज़ार में पौधा लगाया। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों का ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद पर शानदार फ़ज़ाई इस्तकबाल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के तैयारे को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में खुसूसी स्क्वाड ने सलामी दी। JF-17 थंडर और F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने ईरानी सदर के तैयारे को हिफाजती हसार में लिया। फ़ज़ाई फॉर्मेशन लीडर की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर की मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त और अमन के फरोग से मुतालिक तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। ईरानी सदर का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का एतराफ़। कहा तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशें लायक तहसीन हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा किया। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सदर की पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ जरदारी से मुलाकात। ईवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर ईरानी सदर को मुबारकबाद दी। कहा तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खित्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए मुफीद साबित होंगे।
सदर मुमलिकत का मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और खलीजी मुल्कों से बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। अली खामनाई की शहादत पर ताजियत का इजहार भी किया। सदर मुमलिकत का ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा। ईरानी सदर ने अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों पर इजहार तशक्कुर किया। कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ सियासी, इक्तिसादी, सिक्योरिटी और इलाकाई ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। सदर आसिफ अली जरदारी का सुप्रीम लीडर मुज्तबा हुसैनी खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरान ने मुस्तकबिल के लिए जौहरी तनसीबात की निगरानी पर इत्तफाक कर लिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान इस पर मुत्तफिक ना होता तो मजीद कोई बातचीत नहीं होती। ईरान की अहम समझौतों के नतीजे में आबना हुर्मुज को खुला रखने और मजीद बहरी नाकाबंदी न करने का फैसला किया है। जरूरत पड़ी तो अमरीकी जहाज फौरी नाकाबंदी के लिए मौजूद हैं। अमरीकी खजाने से जारी करदा फंड्स या पाबंदियों में नरमी बराह रास्त अमरीका के जेर कंट्रोल अकाउंट में जाएगी, जिसे सिर्फ अमरीकी मकई, गंदम और सोयाबीन समेत खुराक और तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान को इस वक्त इन अशिया की अशद जरूरत है। बहुत देर होने से पहले ईरान की मदद करना जरूरी है। मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तरतीब। कहा, जौहरी मुआयनाकारों को ईरान आने की इजाजत नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों के साथ बातचीत पार्लियामेंट और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तय करदा तरीक़ेकार के तहत होगी। ईरानी सदर को खुशामदीद कहें। आज इख्तलाफी मामलात पर बात करने का दिन नहीं, ये खुशी का मौका है। ऑपोजिशन को वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, महमूद अचकज़ई ने हुकूमत को गैर कानूनी कहा। क्या 2018 के इलेक्शन में जादूगिरी नहीं हुई? बैलेट बॉक्स नहीं भरे गए। अगर वो गैर कानूनी हुकूमत नहीं थी तो ये भी नहीं है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर आजकल अमेरिका के सबसे फेवरेट व्यक्ति बन गए हैं, सबसे फेवरेट जनरल बन गए हैं। जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन। US Vice President J.D. Vance's remarks on his two favorite people currently, one Indian, one Pakistani, the reference being to his wife Usha Vance and to Pakistan's Army Chief and Field Marshal Asim Munir have gone viral. पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका ईरान मुआहिदा, भारत में चीख पुकार। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस की जानिब से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफों पर भारतीय तज्जियाकार और सहाफी तिल मिला उठे। अपनी हुकूमत को मशवरे देने शुरू कर दिए। बोले, असली सिफारतकारी क्या होती है, पाकिस्तान से सीखो। अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के दोस्त। भारत का दोस्त कौन? अफगानिस्तान। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए। ईरानी तकनीकी टीम के सरबराह काजिम गरीब आबादी का कहना है, हतमी माहिरे की राह हमवार करने के लिए 4 खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जो मुख्तलिफ उमूर पर काम करेंगे। उनमें पाबंदियों के खात्मे, जौहरी उमूर, तामीर नौ और इक्तिसादी तरक्की और निगरानी और नफास का वर्किंग ग्रुप शामिल। इब्तदाई मफाहिमत के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में होगा, जिसमें ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, वजीर खारजा, अमरीकी नायब सदर, पाकिस्तान और कतर के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इंडस्ट्रीज के सदर ने ईरानी सदर को एजाजी फेलोशिप। मसूद पज़ेश्कियान को ये फेलोशिप शानदार खदमात के एतराफ़ में दी गई। तकरीब में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वुज़रा और ईरानी वफ्द के अरकान भी शरीक हुए। ईरान और ओमान ने आपने हुर्मुज के इंतजाम और सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने पर इत्तफाक कर लिया। ईरानी मीडिया ने बताया, बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची की मस्कत में होने वाली बातचीत के बाद पेशरफ्त सामने आई। दोनों मुल्कों ने अहम आबी गुजरगाह को बैनुल अक़वामी जहाजरानी के लिए महफूज और खुला रखने पर इत्तफाक किया।
तमाम तर इंतजामात इलाकाई खुद मुख्तारी के मुकम्मल एहतराम और बाहमी ताउन के तहत किए जाएंगे। समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में पायदार अमन को फरोग देने के अज़्म का आदा। मार्को रूबियो अमरीका ईरान मुआहदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने अबू धाबी पहुंच गए। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन की क़यादत से मुलाकात करेंगे। रूबियो कहते हैं ईरानी क़यादत एक पुरअमन मुल्क बनने का फैसला करे तो उनके पास शानदार मौक़े होंगे। ईरान के लिए शानदार मौक़े का इन्हिसार मुस्तक़बिल में पेशरफ्त से मशरूत है। ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय एक आम और पुरअमन मुल्क की तरह काम करना होगा। आने वाले दिनों में ईरान को मुतादिद सिक्योरिटी मसाइल और चैलेंजेस पर काबू पाना होगा। किसी भी मुल्क को बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह पर टैक्स या फीस वसूली की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोट से करारदाद के हक में फैसला दे दिया। करारदाद इस माह के आगाज में ईवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। सूबों से पैसे मांगना नाजायज मुतालबा है। विफाक को चाहिए अपना रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाए, शाह खर्चियां खत्म करे। NFC अवार्ड के मुताबिक सूबों को उनका शेयर मिलना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की डाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 35 हफ्ते से जायद हो गए, बानी से मुलाकात नहीं हुई। ये गैर इंसानी सलूक है। बानी को आंख में 5 इंजेक्शन लगे, हमें आज तक नहीं पता बानी की आंख कैसी है। एक 8 रुकनी कमेटी 2 जमाती और वो 8 रुकनी कमेटी फिल फॉर मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात करके एक इत्तफाक राय हम कायम करें ताकि आईनी तरमीम के लिए रिक्वायर्ड 2/3 हदफ हासिल किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। फारूक सत्तार ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में मुतालबात सामने रखे हैं। बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने के लिए आईनी तरमीम पर पेशरफ्त हुई है। आर्टिकल 140A से मुताल्लिक आईनी तरमीम पर हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है। नून लीग और MQM की मुश्तरका कमेटी सियासी जमातों से राबते करेगी। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। सिंध की गवर्नरशिप MQM को देने का मुतालबा बरकरार है। लापता कारकुनान की तलाश का मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा है। बल्दिया फैक्ट्री केस में बरी होने वाले रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया सेंट्रल जेल से रिहा। दोनों का MQM मरकज बहादुराबाद में पुरतपाक इस्तकबाल। MQM रहनुमा अनीस कायम खान, रुकन सिंध असेंबली फहीम पटनी, शारिक जमाल, फुरकान तैयब और उमैर सदीकी ने इस्तकबाल किया। गुजरावाला में कार सवार मुल्जिमान की दिन दिहाड़े मेन बाजार में 16 साला लड़की के अगवा की कोशिश नाकाम। लड़की को सेटेलाइट टाउन के इलाके पूर्णावाला चौक से अगवा करने की कोशिश की गई। 16 साला लड़की अपनी दोनों बहनों के साथ जा रही थी। एहलकार सवार मुल्जिम ने बाहर निकलकर लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। बाहिम्मत बहनों ने मुल्जिम का मुकाबला करते हुए छोटी बहन को छुड़ाकर अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। नकाबपोश मुल्जिम लड़कियों की मज़ाहमत पर गाड़ी में बैठकर साथियों समेत फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।